जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पूरा नॉलेज पर। साथियों, जैसा कि आप अभी एसएससी जीडी की तैयारियों में लगे हुए हैं और हम भी आपके लिए एसएससी जीडी से रिलेटेड उसके सिलेबस के सारे टॉपिक के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। इसी कड़ी में एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो में लास्ट तक के रहना है और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है, ऐसा कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? डॉगर बैंक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपके दिमाग में सभी आ रहा होगा कि बैंक, यह एक प्रकार का बैंक न होकर के यह एक मत्स्य क्षेत्र है। आपको बता दूं कि डॉगर बैंक क्या है, यह एक प्रकार का मत्स्य क्षेत्र है और यह दोस्तों अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। याद रखना, अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला यह एक प्रकार का मत्स्य क्षेत्र है डॉगर बैंक। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है? इसका आंसर देने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। आप सभी को पता है सर्वाधिक पॉपुलेशन किस देश की है? इंडिया। तो इसी प्रकार सर्वाधिक मतदाताओं वाला, सर्वाधिक वोटर्स वाला जो कंट्री होगा वह होगा इंडिया, भारत, है ना। भारत सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रजत क्रांति। दोस्तों क्रांति से स्पष्ट है, एक वीडियो भी मैं इस चैनल पर लेकर के आया हूँ स्पेशली क्रांति के लिए कि कौन सी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। उसी प्रकार साथियों रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से होता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं, किस आधार पर किसी भी देश का वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निव्वल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा और प्रयोज्य निजी आय द्वारा। दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने कि किसी देश का वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो करना है तो वह किसके द्वारा किया जा सकेगा? प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी भी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो वह है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसने? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अपना अगला प्रश्न है, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है ना? इंसुलिन कहाँ पाया जाता है इसके बारे में डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में, अग्नाशय में पाया जाता है इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा में क्या पाया जाता है? शुगर, शुगर में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, CHO, है ना। शर्करा में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शर्करा में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है?
तो दोस्तों यह है सूखा रोग। सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से शरीर में होता है। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? शब्द से स्पष्ट है कि रक्त की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 के द्वारा जो कमी के द्वारा जो होता है मानव शरीर में रक्त की कमी होती है, विटामिन बी 12 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जियोलाइट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जियोलाइट। ओके, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने का जो है उपाय जियोलाइट के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने भारत की समुद्री रास्ता का खोज किया था? भारत के समुद्री रास्ता की खोज, तो दोस्तों कौन है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो भारत की खोज की थी 1498 में, पुर्तगाली एक जो यात्री थे, है ना, तो उन्होंने भारत की समुद्री रास्ते की खोज भी की थी, वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। याद रखना है, इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एसएससी जीडी की एग्जाम में। तो दोस्तों इतिहास पर भी इस चैनल पे हमने अपना एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इतिहास पे बहुत से वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए चैनल पे विजिट जरूर करें। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? राष्ट्रीय जनगणना, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 1872, वर्ष 1872 में जो है भारत में राष्ट्रीय जनगणना शुरू की गई थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की जो फसल है कब काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खरीफ की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर टोटल कितने दिनों में लगाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 28 डेज। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में टोटल 28 दिन लगते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक जो है वह किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सम्राट अशोक तो यह थे मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर है अपना, मौर्य वंश से। अपना अगला प्रश्न, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, यदि धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? किसी भी धातु को गर्म करने पर उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों याद रखना, उसका जो घनत्व होता है वह अक्सर कम हो जाया करता है। किसी भी धातु को गर्म करने पर उसका घनत्व घट जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? इमरजेंसी पावर जो बिल्कुल तुरंत होती है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सुक्रोज। सुक्रोज का यूज करते हैं तत्काल शक्ति के लिए, इमीडिएट पावर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय, इसने किसे हराया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हराया था चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, है ना। पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। दोस्तों यह थे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है दोस्तों कि
प्रत्येक जो प्रश्न है वह 2 नंबर का हो रहा है और आपके ऐसे टोटल 40 नंबर के क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज प्लस जनरल अवेयरनेस के आपके सिलेबस में है एसएससी जीडी की एग्जाम में, है ना। इसके बाद में मैथमेटिक्स है, हिंदी इंग्लिश है और रीजनिंग भी है, तार्किक शक्ति जो कहते हैं। तो दोस्तों यह आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के हैं। ऐसे वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।